और लेबनान के बालबेक में बमबारी की खबर है। हिज़्ब ठिकाने पर आईडीएफ ने हमला किया है। इजराइल की बमबारी का वीडियो भी सामने आया है। अरब के मोर्चे पर महासंग्राम की तैयारी हो रही है तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी परमाणु महासंग्राम की तैयारी तेज कर दी है। रूस के न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल, नभ तीनों सेनाओं ने परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस साल दूसरी बार रूसी सेनाएं परमाणु युद्धाभ्यास कर रही हैं। इस युद्धाभ्यास की निगरानी खुद राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास से नेटो संगठन की चिंता बढ़ गई है क्योंकि पुतिन पूरे यूरोप पर संकट बन सकते हैं और इसके साथ ही वो अरब की जंग में एंट्री कर सकते हैं। इस न्यूक्लियर ड्रिल के पीछे क्या है पुतिन का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। Поддерживает контакт, фокусирует контакт. 23 मीटर ऊंची यार्स का सिर ऊपर उठा और आग धुएं की लहर छोड़ती आसमान की तरफ उड़ चली। समंदर की छाती चीरकर दहकते गोले की तरह आसमान की ओर बढ़ चली सिनेवा मिसाइल। इसी तरह समंदर पर सूरज की तरह चमकी बुलावा और बादलों को चीरती हुई गायब हो गई। आसमान में गरजते Tu-95MS बॉम्बर क्रूज मिसाइलों की बरसात करने लगे। रूस ने जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। पुतिन के आदेश पर तीनों सेनाएं युद्ध की तैयारी में जुटी। इस युद्धाभ्यास को रिटेलिएटरी एक्शन यानी पलटवार कहा गया। रूस ने कहा है सेना परमाणु हमले का जवाब परमाणु हमले से देने की प्रैक्टिस कर रही। साल 2024 में रूस दूसरी बार परमाणु युद्धाभ्यास कर रहा है। इस युद्धाभ्यास को राष्ट्रपति पुतिन ने क्रेमलिन के सिचुएशनल रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देखा। व्लादिमीर पुतिन ने 29 अक्टूबर को परमाणु युद्धाभ्यास का आदेश दिया और 29 अक्टूबर की रात से ही तीनों सेनाओं ने परमाणु हमलों की ड्रिल शुरू कर दी। रूस ने कहा है कि तीनों सेनाएं परमाणु हमले का जवाब देने की तैयारी कर रही हैं। परमाणु हमला होने की स्थिति में सेनाएं कैसे पलटवार करेंगी, इसका अभ्यास किया जा रहा है। मॉक टारगेट बनाकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। फुल स्केल परमाणु युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि परमाणु हथियार रूस की संप्रभुता की रक्षा के लिए ही उपयोग किए जाएंगे, लेकिन जिस तरह के हालात दुनिया में तैयार हो रहे हैं उनको देखते हुए परमाणु युद्ध के लिए तैयारी करना जरूरी है। रूस ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलें इस युद्धाभ्यास में इस्तेमाल की। रूस ने 3 तरह की मिसाइलों से युद्धाभ्यास किया और ये मीडियम रेंज से इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की मिसाइलें। पहली मिसाइल है यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल को रूस के प्लेसेट्स न्यूक्लियर बेस से लॉन्च किया गया। पूरी धरती पर कहीं भी हमला करने की क्षमता रखने वाली यार्स की रेंज 12,000 किलोमीटर तक है। खास बात यह कि यह मिसाइल एक साथ 10 परमाणु बम ले जा सकती है और ये सब अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकते हैं। दूसरी मिसाइल है सिनेवा SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसे रूसी सबमरीन ने बैरेंट्स सागर से फायर किया। इस मिसाइल की रेंज 11,500 किलोमीटर तक की है।
ये भी यार्ड्स की तरह हमला करती है और एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। तीसरी मिसाइल है बुलावा। यह भी सिनेमा की तरह सबमरीन से लॉन्च की जाती है। इसे ओखोत्स्क सागर से लॉन्च किया गया। इस मिसाइल की रेंज 8,300 किलोमीटर तक है। यह भी सिनेमा की तरह 10 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ ले जा सकती है। रूसी वायुसेना ने Tu-95MS परमाणु बॉम्बर से भी हमले का अभ्यास किया। इससे KH-55MS क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई। इन मिसाइलों की रेंज 2,500 किलोमीटर तक हमला करने की है। एक मिसाइल 200 किलो टन का परमाणु हथियार ले जा सकती है। नए नियम के तहत रूस की संप्रभुता पर खतरा होने पर परमाणु हथियार प्रयोग किए जाएंगे। इसके अलावा नॉन न्यूक्लियर स्टेट यानी ऐसे देशों के खिलाफ भी परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो परमाणु शक्ति नहीं है। यानी अब पुतिन ऐसे देशों पर भी हमले का आदेश दे सकते हैं जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। और इस लिस्ट में यूक्रेन सहित कई नाटो देश आते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अब रूस अमेरिका को डबल फ्रंट संकट में उलझाने की ओर बढ़ रहा है। लॉन्ग रेंज हमले होने पर पुतिन यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले कर सकते हैं। पुतिन सीधे अरब के युद्ध में शामिल हो सकते हैं। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन का ऐलान किया है। इधर रूस ने ईरान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का ऐलान किया है। ऐसे में अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी और अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो रूस ईरान की तरफ से जंग में उतर सकता है। रूस ने इसी मकसद से अपने न्यूक्लियर ट्राइड को एक्टिव किया है ताकि जरूरत पड़ने पर पल भर में यूरोप से लेकर अरब तक परमाणु हमले किए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।